गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 लखनवी अंदाज के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, नवाब साहब ने खीरों को एक एक कर लोटे के पानी से धोया। खीरे धोने के उपरांत उसे तौलिए से अच्छी तरह से साफ कर अपनी जेब से चाकू को निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटकर उन्हें अच्छी तरह गोदकर झाग निकाला। अब खीरों को छीलकर खीरे की एक जैसी फाँकों को काटकर उन्हें अत्यंत करीने से यानी बहुत अच्छे तरीके से तौलिए पर सजा दिया। जीरा मिला, नमक, मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च को पुड़िया से निकालकर बारी बारी खीरों की फाँकों पर छिड़का। अब खीरों की फाँकों को नवाब साहब के खाने के लिए तैयार हो गई। और इसी का भाग ख है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी स्वादिष्ट खाने की चीज़ें हैं, जो आपकी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताई दे जा रही हूँ, बिना तैयारी के कुछ भी खाना असंभव है। साधारण चावल भी खाने हो तो उसके लिए थाली में निकालेंगे, उसके साथ खाने के लिए दाल, सब्जी, अचार, पापड़, घी इत्यादि जुटाएंगे। टेबल साफ सफाई करके उस पर खाने की प्लेटें सजाएंगे, तब चम्मच लेकर उसे खाना प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही सभी व्यंजन हैं जिन्हें खाने से पहले तैयारी करना पड़ता है। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, तो किसी एक के बारे में लिखिए। तो पाठ में नवाब के व्यवहार को उनकी सनक, उनकी जिद, एक तरह से उनकी धुन कहा जा सकता है। मैं बचपन से लखनवी नवाबों के बारे में सुनते पढ़ते आ रही हूँ। नवाब फिजूल खर्च होते हैं। वे अपने दिखावे और झूठी शान को बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं और अंदर से खोखले होते जाते हैं। ये नवाब अयाशों की ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें नृत्य, गीत, मुजरा, शराब आदि जैसी चीज़ों का विशेष शौक होता है। इसके पीछे वे दीवाने होते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो उसका उल्लेख कीजिए। तो बेशक सनक का सकारात्मक रूप संभव है। विद्यार्थियों में पढ़ने की सनक हो सकती है, योद्धाओं में लड़ने की सनक, समाज सेवियों में समाज की सेवा की सनक तथा किसी देश के नागरिक में देशभक्ति की सनक आ जाए तो उसका कहना ही क्या, सब कुछ बदल जाता है। सनक के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आपके सामने एक उदाहरण है कि भगत सिंह में देशभक्ति की सनक सवार थी, तो उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न, हमारा जो पाठ 10 है लखनवी अंदाज, यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।